डॉक्टर रति सक्सेना 1972 से संस्कृत साहित्य और वैदिक अध्ययन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। वे एक संपन्न कवि और अनुवादक होने के साथ में साहित्यकार, पर्यटक और कृत्या इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल की डायरेक्टर रही हैं, जिनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों की संख्या 50 से भी अधिक है। और वे आपके सामने प्रस्तुत हैं वेदों से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ। अगर आपको प्रेम है वेदों और उपनिषदों से और ऐसी अनेक चर्चाएं सुनना पसंद करेंगे तो कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर हमारे इस पहल में हमारा साथ दें। नमस्कार मित्रों, आज मैं एक विचित्र से विषय पर बात करना चाहूंगी और वह है ईश्वर के संबंध में। हम ईश्वर या गॉड का नाम लेते हैं और बहुत सी भ्रांतियों से गुजरते हैं। तो आज हम यह चर्चा करते हैं कि वेद में ईश या गॉड क्या है। क्या वह कंट्रोलर है, नियंता है, या वह सिर्फ दृष्टा है? अगर हम अधिकतर धर्मों की बात देखें तो हम देखते हैं कि अधिकतर धर्मों ने एक शक्ति को नियंता माना है, खुदा, गॉड, और ऐसा माना है कि सब कुछ उसके हाथ में है। बाद में हम लोगों ने भी ऐसा माना है और विभिन्न नामों से माना है। लेकिन हम वैदिक संहिताओं में वापस लौटते हैं और हम जब वहां पर ऋग्वेद में जाते हैं तो हमें कुछ और संकेत मिलते हैं। ऋग्वेद के यज्ञ क्रियात्मक सूक्तों के बीच में हमें सृष्टि और ब्रह्मांड से संबंधित बहुत से सूक्त और मंत्र मिलते हैं और इन सूक्त और मंत्रों में उसी तरह से सृष्टि और उसकी शक्ति को समझने की कोशिश की गई है जैसे कि हम विज्ञान में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं, भौतिकी में करते हैं। और यहाँ पर उन सवालों को समझने की कोशिश की गई है जो विज्ञान या वैज्ञानिकों के सामने भी होता है। वैसे याज्ञिक मंत्रों में तो हम देखते हैं कि विभिन्न शक्तियों की प्रार्थना है या संस्तुति है। संस्तुति इसलिए जिससे उनसे कुछ मिले, और ये अलग अलग शक्तियां जैसे इंद्र, अग्नि, मरुत आदि, और इन सब के जब हम प्रार्थना करते हैं उससे एक अलग संकेत लोग ले लेते हैं कि शायद ये सब गॉड है, जबकि गॉड और देवता शब्दों में अंतर है, दोनों के अर्थ में अंतर है। देव शब्द आप देखेंगे तो हर एक ऋचा के आरंभ में 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। देवता यानी ऋचा का देवता कौन है, अर्थात किसके बारे में बात हो रही है, या किससे प्रार्थना की जा रही है, या किसकी संस्तुति की जा रही है। दूसरा छंद यानी कवि जो उस ऋचा को रच रहा है, और तीसरा है छंदस यानी जिस छंद में वह ऋचा लिखी गई है, रची गई है, लिखी बाद में गई है। और ऐसी स्थिति है कि ये जो देवता है, ये जरूरी नहीं है कि वह सकारात्मक हो। जैसे कि वैसे तो जैसे इंद्र है, अग्नि है, वरुण है, मरुत है, इनसे तो प्रार्थना की जा रही है कि आप हमारी इसमें कार्य में रक्षा करें, इस कार्य में सहायता करें, ऐसा करें, हमें वाणिज्य में सहायता करें, हमें कृषि में सहायता करें। लेकिन कुछ जैसे अथर्ववेद में कुछ ऋचाएं हैं जहां पर रोगों से मुक्ति की भी प्रार्थना की गई है। अब उन ऋचाओं में सबसे पहले रोग से भी संवाद है, तो उसके 1-2 मंत्र का देवता है, जैसे कास मतलब शायद खांसी होती होगी या टीबी होती होगी,
या यातुधान यानी कोई प्रकार के रोग है, आक्रमण है, इन सबको देवता के स्थान पर रखा है, यानी उसके बारे में प्रार्थना हो रही है। अथर्ववेद का दुंदुभी सूक्त बहुत सुंदर है, जहां पर युद्ध से पहले दुंदुभी, नगाड़े की स्तुति हो रही है, जो बहुत सुंदर है। फिर इसके बाद में अगर ऋग्वेद का आप कितव सूक्त देखें, जहां पर हम एक जुआरी जुआ खेलने के दुर्गुणों के बारे में बात कर रहा है, तो वहां पर भी कितव वहां का उसका देवता है। देवता से यहाँ तात्पर्य यह है, इसके 3 अर्थ हो गए। एक तो वही देवता जो शक्तियां हैं, जो सहायक है, और दूसरे वे शक्तियां जो सहायक नहीं है लेकिन हमें तकलीफ देती हैं, यानी नकारात्मक। आप ताओ को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यिन यैन 2 भाग है। सृष्टि में जहां पर काला है तो वहां सफेद भी है, यानी अच्छाई है तो बुराई है। एक गुण, सतगुण हमेशा नहीं रहता है, गुणों में तमस भी होता है। तो यहाँ पर उन सब का ध्यान भी दिया गया है। अब यूरोपियों ने सोचा कि अ, ऐसा है कि ये जितने देवता हैं ये सारे हिंदुओं ने या भारतीयों ने तो इन देवताओं को गॉड मान लिया, जबकि वो गॉड और देवता में अंतर है। है? जब ये अनेक स्थानों पे अनेक प्रकार के देवताओं की संख्या भी दी गई है, लेकिन वहां पर देवता शब्द का अर्थ शक्तियां हैं। और बाद में भी हमने भी वह गलती की कि हम उन सबको भगवान या ईश्वर या हम उनको गॉड मानने लगे। तो ये हमने भी उसको कंफ्यूज किया, हम उसको तदेक तदेक तदेकम मतलब तद एकम, वह एक से आच्छादित था। सारा ब्रह्मांड उससे था। यहाँ पर कोई सत्ता नहीं थी, ना आकाश की, ना आवरण की, ना किसी भी तरह की। और वहां पर एक और सत्ता की, लेकिन वह भी तदेक के समान नहीं थी। वह गहन गंभीर सलिल, लेकिन वो अनिवर्तनीय। तो केवल एक कम तत् एक तदेक, वह ही एक चेतन युक्त था। तदेक ने यहाँ पर ये तदेक का कोई आवरण, कोई वस्त्र परिधान नहीं था, कोई रूप नहीं था, कोई आकार नहीं था, सिर्फ चेतन था। और उसने अपने भीतर के काम, काम मीन्स चेतनता को उसने अपने परिष्कृत किया, व्याकृत किया, विस्तृत किया, और उस चेतनता को उस जल में, अप्रकेत जल में, सलील में डाला। अब ब्रह्मांड, ब्रह्म या तदेक ईश्वर एक है, लेकिन वह खुद उत्पन्न नहीं कर रहा है, वह चेतनता को दे रहा है उस अप्रकेत सलिल में। अब जैसे ही सलिल में व्याकृत होता है, यदि गतिमान होता है, तो उसमें सृष्टि, आभूयत, जीव उत्पन्न होता है। और यह आपको नासदी सूक्त ध्यान से पढ़ेंगे, 10 129 ऋग्वेद का 10वां मंडल 129वां सूक्त, तो आपको पता पड़ेगा। मैं उसका उल्लेख या उसका उदाहरण नीचे टिप्पणी में दे दूंगी। अब यहां पर हमने 3 सत्ताएं देखी कि
है क्या? तदेक है, उसके पास चेतनता है। उसने जल को अव्याकृत कर दिया, उसको चेतनता दे दी और वहां पर अभूयत जीव उत्पन्न हो रहा है। यानी 3 हो गए और ऐसी स्थितियां बहुत बार आई हैं वेदों में। जैसे कहीं पे ऐसा कहा गया है कि त्रयकेशिनः ऋदुता विचक्षते संवत्सरे वपत एक एषा। ने एक भोक्ता है, एक भोगों का सृष्टा है और तीसरा केवल दाता और दृष्टा है। दाता वो सीधा जीव को नहीं दे रहा है, वह दे रहा है उस अप्रकेत सलील को, उस जल को या उस प्रकृति को। और प्रकृति और जीव में ही संबंध है। अब ये बहुत ही प्रसिद्ध सूक्त है, मंत्र है जो आपने पढ़ा होगा। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादु अत्यन अन, अश्नन अन्यो अभिचाकशीति। यानी एक दो सुवर्ण पक्षी एक पेड़ पर, सुंदर पेड़ पर बैठे हैं। एक तो उसमें बहुत सुंदर फल खा रहा है और दूसरा केवल देख रहा है। तो यहाँ पर ये जो देखने वाला है वो दृष्टा है, वो ईश है। वो देख रहा है कि कब तक इस सृष्टि को चलना चाहिए, कब तक मेरी चेतनता में प्रकृति को देता रहूं, लेकिन संतुलन किस में बनना है? जीव और प्रकृति में बनना है। तदेक की का जो ये अव्याकृत करने की स्थिति अ, को अनेक विद्वानों ने विस्फोट या बिग बैंग से भी जोड़ा है। लेकिन बिग बैंग में ऐसा होता है कि जब व्याकृत होता है तो वह जो उसके कण है, परमाणु है, वो दूर दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वह दूर नहीं जा रहे हैं, वो वहीं पे हैं, वो गतिशील है, आपस में जुड़ गए हैं और वो गतिमान है और वो चल रहे हैं। तो यहाँ पर बिग बैंग के साथ साथ में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आती है। यानी आपस में वह संबंधित है, जुड़े हैं और आपस में उनमें संबंध है। तो वैदिक गॉड भोगता है? नहीं। तो नियंता है? नहीं। वह कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन दृष्टा है। अब आप सोचिए, जब भोगता नहीं है तो हम भोग किसको देते हैं? देवताओं को देते हैं। जो ईश है वो भोगता नहीं है। नियंता है? नहीं। वो आपको नियंत्रित नहीं कर रहा है। लोग बाग कहते हैं ना, हे भगवान तूने क्या कर दिया, तूने ये सब। वो नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? जीव और प्रकृति। प्रकृति और जीव के बीच में जो संबंध है, जब जीव प्रकृति को परेशान करता है तो प्रकृति उससे बदला लेती है। तो इसका अर्थ ये भी है कि प्रकृति और जीव अगर संतुलन नहीं बनाएंगे तो वह दृष्टा उस संतुलन, उस चेतनता को उसी तरह से लील लेगा जैसे मकड़ी अपने जाले को फैलाती है और फिर ली लेती है, जैसा अनेक उपनिषदों में भी कहा गया है। इसलिए कहा जाता है कि वहां पर अगर संतुलन नहीं हुआ तो वह चेतन, वह तदेक अपनी शक्ति को वापस ले लेगा और फिर सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो प्रकृति जीवों के लिए भोग दे रही है और जीव उस भोग को कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जीवों के हाथ में है कि वह उसका कितना फायदा उठाए। ये जो न्यूटन का जो एक सिद्धांत था कि कोई वस्तु स्थिर नहीं है, वह जब तक स्थिर रहेगी तब तक उसमें गति नहीं होगी। यही यहाँ पर देखिए कि अ, नहीं, हर वस्तु स्थिर है, लेकिन वह तब तक स्थिर रहेगी जब तक उसको गतिमान नहीं किया जाए। यही देखिए कि प्रकृति स्थिर थी, उसमें कुछ चेतनता नहीं थी, लेकिन वो चेतनता उसको तदेक से मिली और तदेक से मिली चेतनता से वह चलती रही और जीव भी उसके साथ-साथ चलता रहा, सारा ब्रह्मांड चलता रहा। लेकिन अगर उसको गति उल्टी हो जाएगी या उसको दूसरी तरफ से प्रवाह पड़ेगा तो वह बंद हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर भी होने की संभावना है। तो इस प्रकार जब
जी तदेक प्रकृति को व्याकृत करता है और गतिमान करता है, तो ये सृष्टि चलने लगती है। ये जीव पर निर्भर है कि वह प्रकृति और प्रकृति के साथ कितना संतुलन बांधे। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि जिस वैज्ञानिक रूप से ऋग्वेद और अथर्ववेद में और उपनिषदों में भी ईश्वर को एक नियंता नहीं, दृष्टा, लेकिन चेतनता देने वाला माना है। ये एक बहुत वैज्ञानिक, दार्शनिक, उच्च कोटि की दार्शनिक सोच है। इसके बारे में हम बार-बार चिंतन करें। मैं छोटे-छोटे वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि जिससे वह लोगों पर भारी ना पड़े। शुक्रिया।